जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी जीडी टेक्निकल और ट्रेड्समैन में पूछे गए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए और संख्याएं आपको दिया है 3, 9, 27, 81 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगी बातें कि हर अगले टर्म को पिछले टर्म में 3 का मल्टीपल करके लाया हुआ है, क्योंकि 3 तरीके 9 होता है, 9 3 27, 3 81, यानी कि अगर आपको अगला टर्म चाहिए तो आपको 81 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 243, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भी लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि जिस प्रकार कंप्यूटर ईमेल से संबंधित या ईमेल कंप्यूटर से संबंधित है, उसी प्रकार मोबाइल इन ऑप्शन में से किस बातों से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है SMS, कॉल, रिंग या फैक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, SMS। क्योंकि ईमेल जो है कंप्यूटर में मैसेज भेजने का एक साधन होता है, उसी तरह मोबाइल में SMS मैसेज भेजने का एक साधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कैट को DDY लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में बताना है कि बिग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, सी का जो पहले तो आप अक्षर लिख लीजिए कैट। कैट का जो होता है यहाँ सी का जो होता है वो आपका 3 होता है। ठीक है, क्या होता है 3, पोजीशन वैल्यू इसकी बताई जा रही, प्लेस वैल्यू। ठीक है, टी की 20 होती है। और अगर आप ध्यान देंगे DDY की, तो DDY में आपको समझ में आएगा कि इसका 4 होता है, ये भी 4 होता है और Y का होता है आपका 25। तो आप यहाँ डिफरेंस कर पा रहे हो कि पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है। इसी तरह अगर आपको बताना, इसी कूट में बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि B का जो आपका होता है 2 होता है, I का 9 होता है और G का 7 होता है। तो अगर इस तरह से हम आगे बढ़ाएं तो B में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का मतलब यहाँ C आ जाएगा। I का 9 होता है, अगर 9 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब आपका L हो जाएगा। और G का 7 होता है, अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो भी आपका 12 आएगा। तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, CLL आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कोबरा जिस तरह से सांप की प्रजाति से संबंधित है, उसी तरह तेंदुआ किस प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन दिया है आपको वोल्फ, भेड़िया, बाघ, टाइगर, बिल्ली या जेब्रा। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर जानते होंगे तेंदुआ को, अगर आपने देखा होगा तो देखने में बिल्कुल बिल्ली जैसा लगता है, बस साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, बाघ से हम कंपेरिजन, भेड़िया और जेब्रा से तो बिल्कुल कंपेरिजन नहीं कर सकते, या तो बिल्ली हो सकता था या तो बाघ। लेकिन आपने देखा हो कि बाघ के ऊपर धारियां बनी होती हैं और बाघ साइज में तेंदुए से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो तेंदुआ की जो प्रजाति है वो बिल्ली के आसपास ज़्यादा ठहरेगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है ए बी का पति है, ई सी की बेटी है, ये और ए सी का पिता है। तो आपको बताना है कि बी, ध्यान रखिएगा, बी को बताना है यह कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन दिया है मदर, माँ, कजिन, चचेरा भाई या बहन बोल सकते हो, जिससे आंटी, चाची, और लास्ट में आपका ग्रैंड मदर, दादी या नानी। तो पहले आप ग्राफिकली इसको बनाकर समझेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर ए और बी, जब भी पति पत्नी का रिलेशन होता है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दोनों तरफ तीर लगाकर। ठीक है, और जो पति होता है उस यानी जो पुरुष होगा प्लस से, जो महिला होगी निगेटिव से। ठीक है,
यहाँ से आप ये रिलेशन में समझें कि दोनों आपस में पति पत्नी है, जिसमें से ए पति है, बी उसकी पत्नी है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है ई जो है वह सी की बेटी, यानी रिलेशन इधर से इधर की तरफ है। ई जो है बेटी है, बेटी को मैं डाटा यहाँ डी से दिखा देता हूँ, आप संकेत में समझ लेंगे। ई जो है सी की बेटी है, ठीक है। और ई अगर ये कंफर्म है कि ई लड़की है तो इसको हम निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। सी के बारे में कंफर्म नहीं कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन इतना कंफर्म है कि ई सी की बेटी है। आगे बोला जा रहा है जो ए है, जो यहाँ से ए का रिलेशन सी से है, ये इसका पिता है, इसको मैं यफ से दिखा रहा हूँ, फादर है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हैं कि बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित होगा। तो आप यहाँ से मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है ई अगर सी का पिता है तो जाहिर सी बात है कि ए ई के लिए क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कंफर्म है ना कि दादा ही होगा। इसके बाद और अगर ए की पत्नी बी है तो जाहिर सी बात है कि बी जो है ई की क्या लगेगी, दादी लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर। तो देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 2 और ब्रैकेट में 14 + 6 - 5, इसको आपको सॉल्व करके सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए ये यहाँ पे सीधे सीधे आपको रूल पता होना चाहिए बॉडमोस का। तो पहले बॉडमोस यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं, केवल पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो अब इसमें पहले ऐड होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है। तो 14 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 20, और 20 में से जब आप 5 हटाएंगे तो आपको मिलेगा 15, और 2 × 15 करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यदि एक नियमित बहुभुज मतलब पॉलीगन जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों में से एक जो है, यानी कि एक बहुभुज का एक जो कोण है वह नियमित षटभुज के आंतरिक कोणों में से एक का 9/8 गुना पाया जाता है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 12, 10, 14, 8। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ 2 बहुभुज हैं, एक का तो आपको दे दिया है कि वह षटभुज है, और एक के बारे में नहीं बताया कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि जो षटभुज का जो कोण है अगर हम उसका 9/8 गुना निकाल लें तो जो बहुभुज गायब है उसकी एक कोण का मान आपको पता चल जाएगा, वो भी आंतरिक वाले का, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए षटभुज के पूरे कोणों का मान निकालें। तो षटभुज में पूरी 6 भुजाएं होती हैं, और कोण निकालने का फार्मूला आपका होता है, अगर हम n को मान रहे हैं कि भुजाओं की संख्या है, तो षटभुज के आंतरिक कोणों का जो मान निकालने का, एक कोण का मान निकालने का फार्मूला होता है आपका n-2 और मल्टीप्लाई में 180/n। यह बहुभुज का बहुभुज के एक कोण का मान निकालने का फार्मूला होता है। तो षटभुज में आपको पता है कि 6 भुजा होगा, तो 6 रखिए, जब n की जगह आप 6 रखेंगे यहाँ 6 - 2 गुणे क्या आपको मिलेगा 180/6। तो यहाँ से आप देखिए 6 × 3 = 18, यहाँ तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 4, यानी कि ऑप्शन में आपको 4 × 30 मिलेगा, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा षटभुज के एक आंतरिक कोण का मान आपको मिल जाएगा 120। लेकिन आपको बोला कि जो बहुभुज गायब है उस बहुभुज के एक कोण का जो मान है वो 120 का 9/8 है। जैसे ही आप 120 का 9/8 भाग निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा 8, ठीक है। यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 120 को काटेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 15, ठीक है। और जब 15 का 9 में आप गुणा करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 15 × 9 = 135। यानी कि जो बहुभुज गायब है उसके एक कोण का मान आ जाएगा 135। तो लेकिन आपको उसका तो कोण बताना नहीं था, आपको भुजा बताना था। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि जो बहुभुज के एक आंतरिक कोण का जो मान आ गया था वो 135 आया था।
इसके बाद हम क्या करेंगे, और फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, भुजा कोणों वाला, ठीक है। तो फिर से फार्मूला आप लगाएंगे n-2 गुणे 180/n, और इसको किसके बराबर रख देंगे, पीछे आपने निकाला था कि बहुभुज के एक कोण का जो मान आया था वो 135 आया था। अब इसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आपको n का मान मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन आप फास्ट करेंगे तो जल्दी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 180 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 180 n हो जाएगा, माइनस यहाँ 360 हो जाएगा, और यहाँ n का उधर गुणा हुआ तो 135 n हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। देखिए 135 को इधर ला के घटाएंगे, 360 को उधर भेजेंगे तो 180 में से 135 जाएगा तो इधर आपका बचेगा 45 n, ठीक है। और 360 को उधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस 360। 45 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 45 वाटे 360 होता है, तो यहाँ पे n का मान का कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो बहुभुज गायब था उसके सभी भुजाओं का जो मान आ जाएगा, योग आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 9, 12, 18 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो आप भाग विधि से आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं ऐसे काट कर। पहले देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 9 18। इसके बाद ज़्यादा संख्याएं 3 से कट रही है तो 3 से काट लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर एक बार काट लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 1। फिर किनारे का गुणा कर लिया जाता है, वही आपका लस हो जाते हैं। 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की जो माप है 10 मीटर है, तो क्षेत्र का परिमाप बताइए। देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो भुजा का मान 10 दिया तो जाहिर सी बात है कि आप 4 गुणे 10 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक वृत्त की परिधि 68 मीटर है, इसकी त्रिज्या लगभग में आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको लगभग में आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 12, 10, 10.8 मीटर, 14 मीटर या 6 मीटर, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। इसके बराबर आप क्या कर देंगे, 68 रख देंगे, यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ आएगा आपका 22/7 गुणे r का तो मान चाहिए ही। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधे आप r बराबर क्या लिख सकते हैं, 68 गुणे 7/2 गुणे 22। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसका 2 यहाँ निकाल कर दे दूँ तो यहाँ से अगर इसका 2 इसमें दे दूँ तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ से आपको फाइनली कितना मिलेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 दूना नहीं 4 एकम 4, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4 7 28, ठीक है। क्या बचेगा 17 गुणे 7 बटे नीचे आपका बच जाएगा 11। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे 17 का 7 में आप गुणा करेंगे तो इधर आपका बच जाएगा 17 से 49 और 17 7 119 होता है, ठीक है। तो जब इसमें आप 11 से भाग करेंगे तो आप देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11 9, यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा तो 0 बार भाग ले जाएंगे और तब यहाँ 90 हो जाएगा, और 11 वाट लगभग 88, ठीक है, 10.8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। लगभग 10.8 आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 81/810 को सॉल्व कीजिए। तो कुछ ना करना है आपको, बस सीधे सीधे इसको कैंसिल आउट कर देना है। तो आपको पता है 81 दहाम 110 हो जाएगा, यहाँ 1/10 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% बराबर अगर ए है तो ए के स्थान पर आपको क्या मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए 150 का 37% का मतलब होता है गुणा, यहाँ क्या हो जाएगा 150 गुणे 37% को आप लिख सकते हैं 37/100, ठीक है। आगे आप लिखेंगे तो
तो 1000 का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1000 गुणे 0.05 0.05 बटे 100। ठीक है, इसी के बराबर ए है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, कुल मिला जुला के यहाँ गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 7 21, 3 3 के 9, 1 2 11। ठीक है, तो यहाँ आपका इतना हो जाएगा माइनस, यहाँ से देखिए ये 2 0 चला जाएगा, 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5। ठीक है, क्या मिलेगा 0.5, यहाँ भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 2 5 10। ठीक है, फिर 2 5 10, तो दशमलव लगाएंगे तो फिर 5 बच जाएगा, और यहाँ पर इसको घटा देना है सिंपली। आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं इधर घटा के लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी डेसिमल की जगह आपका डेसिमल मिलेगा। ठीक है, डेसिमल की जगह आपको डेसिमल मिलेगा, और यहाँ से जब यहाँ तो सीधे सीधे आपका 55 ही बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। भुजाओं के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो पथ आप ध्यान दीजिएगा, पार्क के अंदर बनाया गया है, तो पथ का जो रास्ता बनाया गया है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, अगर आप फिगर से समझने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं इसे मान लूँ कि ये आयत है, तो ये पूरा का पूरा 100 है, और इधर इसकी चौड़ाई 80 दिया है। इसके अंदर 10 मीटर का ये जो है रास्ता बनाया गया है, जो हमने डॉटेड किया है, ये आपका रास्ता बनाया गया है। ठीक है, इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम पहले तो ये अब अंदर जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और बाहर वाले का निकालेंगे, तो बाहर वाले में से छोटे वाले का अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो जो बचा हुआ रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले आप तो यह पता करिए कि जो अंदर वाला आयत है उसका जो है कि लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो आपके बताया कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो अगर आप यहाँ से 10 मीटर इधर बढ़ाएंगे और 10 मीटर ऊपर बढ़ाएंगे, इसकी जो चौड़ाई है कुल मिला जुला के 10 घटाना पड़ेगा, तो 80 में से कुल 20 घटाएंगे तो अंदर वाले की जो चौड़ाई आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। ठीक है, और जब इसी तरह इधर भी 10 करेंगे, ठीक है, जब इधर 10 करेंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो इसकी जो लंबाई निकल कर आ जाएगी अंदर वाले आयत का, वो आपका आ जाएगी 80। इस तरह से आपको सब दोनों का लंबाई चौड़ाई पता चल गया, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालें। तो बड़े वाले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 100 गुणे 80 माइनस छोटे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी जो लंबाई आई है 80 आई है और जो चौड़ाई आई है 60 आई है। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8000, माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 छक 4800। ठीक है, यानी कि यहाँ 8000 आ जाएगा, यहाँ 4800 आ जाएगा। तो सिंपली जब आप इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि 0 0 मिलेगा, फिर यहाँ 10 में से 8 गया 2 मिलेगा, 8 में से 4, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ 3 मिलेगा, यानी कि 3200 मीटर इस पर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूलधन 3000 रुपये 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज एसआई का जो फार्मूला होता है PRT बटे 100 होता है, जहाँ P क्या होता है, मूलधन होता है, R दर होता है, T समय होता है। इसको रख के कैलकुलेट कर लीजिए। P का मान आपका 3000 दिया हुआ है और R का जो मान है वो 5 है, T का जो मान है 2 है बटे 100। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहाँ 15 5 15 150 गुना करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 300 रुपये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 6 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको ज्ञात करके बताना है। ऑप्शन आपको दिया 16 दिन, 8 दिन, 12 दिन या 9 दिन। ठीक है,
देखिए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, आपको बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में, और ए अकेले इसे कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में। तो जब आप दोनों का एलसीएम लेते हैं ना तो एक कार्य निकल कर आता है। तो 6 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा और 2 3 6 गुना आपका आ जाएगा 12। ठीक है, जब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 12। फिर जब 4, आप देखिए टोटल वर्क अगर 12 आपने मान लिया है तो कोई इंसान अगर 4 दिन में काम कर रहा है मिलकर तो उसकी क्षमता जब निकालेंगे तो 4 में 12 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ इसकी क्षमता आ जाएगी ऊपर वालों की, यानी दोनों को मिली हुई क्षमता आ जाएगी 3, और जब 6 से भाग करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 2। इसका मतलब यह हुआ कि ए की अकेले की क्षमता 2 है, दोनों की मिक्स क्षमता 3 है। तो बी की अकेले की क्षमता कितनी बन रही है, 1 बन रही है। टोटल काम आपका 12 है और क्षमता कितनी आ गई है बी की 1, तो 1 से भाग करेंगे तो आपको कट के कितना आ जाएगा आंसर, 12 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी ए यानी बी जो है वो काम समाप्त करने में 12 दिन ले लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि राम ने एक बैंक से 50,000 रुपये उधार लिए। यदि बैंक प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज लेता है तो राम 2 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब वह राशि भुगतान करेगा तो जो मूलधन है उसमें आपको साधारण ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप एसआई निकाल दीजिए। एसआई का भी पिछले सवाल में आपको फार्मूला बताया गया था, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट लगाना है। यहाँ हो जाएगा पीआरटी का मतलब 50,000। ठीक है, 50,000 गुणे 10 और गुणे 2 साल बटे में क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से ये 0 कैंसिल है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0 0 और यहाँ पर 2 5 10। ठीक है, यानी टोटल आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000। ठीक है, आप साधारण ब्याज तो 10,000 बन गया। आपको पता है कि जब बैंक से आप उधार लेते हैं, जब बैंक को आप पैसा वापस करेंगे तो जो मूलधन तो देना ही होता है, लेकिन जो उस पर साधारण ब्याज बनता है वो भी आपको लौटाना होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 तो मूलधन था, 10,000 ब्याज बना है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 60,000। यानी बैंक हुआ कितना वापस करेगा, 60,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का स्क्वायर को सॉल्व करिए। तो सीधा सीधा है कि अब वैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 20 तक का वर्ग तो याद ही होना चाहिए। यहाँ से 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है। जिनको नहीं याद होगा वो 15 गुणे 15 कर लेंगे तो आपका 225 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस परीक्षा में कुल कितने बच्चे शामिल हुए थे, यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि जो बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या 400 है, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं उनका परसेंट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी जो क्वांटिटी उसको हम 100% मानते हैं। अगर 60% बच्चे फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 40%, और इसी 40% की वैल्यू आपको दे रखा है, इतना है 400 है। यहाँ से क्या आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप तो क्या करेंगे, 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 400 बटे 40 हो जाएगी। जब आप 100% की वैल्यू निकालना चाहेंगे इधर क्या करेंगे आप, इस ठीक है, अगर आप 100% की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इधर 100 का गुणा करेंगे, तो इधर आपका 100% बन जाएगा और इधर भी आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 10 बनेगा, 10 गुणे 100 करेंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी आ जाएगी, 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a + b = 10 है, b + c = 20 है, c + a = 30 है, तो a + b + c का वैल्यू बताइए। तो आप क्या करिए, तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, a + b, ठीक है, b + c, यहाँ बराबर में आप लिख लेंगे 10, यहाँ लिख लेंगे 20 और यहाँ c + a बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 30। सबको जोड़ेंगे तो देखिए इधर भी 2 a है, 2 b है, 2 c है,
कुल मिला जुला के इधर आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे तो 10 20 30 यानी 60 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 30। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 41 तो सम संख्या है नहीं, तो जाहिर सी बात है जो सीरीज में पहला नंबर आएगा 42 आएगा, इसके बाद 44 आएगा, ठीक है, इसके बाद 46 आएगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 80 तक। ठीक है, तो सीधा सीधा एक फार्मूला होता है इसका। फार्मूला यह होता है कि अगर आपको सभी का योग करना है तो फार्मूला होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस यल होता है, n/2 इंटू ए प्लस यल होता है, जहाँ n क्या होता है आपका पदों की कुल संख्या होती है, और ये जो पहला पद होता है, यल जो है लास्ट वाला टर्म होता है। तो पहले आपको यहाँ पर पता करना होगा 42 से लेकर 80 तक कुल कितने संख्याएं हैं। इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को हम ए से दिखाते हैं, लास्ट टर्म माइनस ए, ये मतलब फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, यहाँ 2 का भी फार्मूला, और प्लस 1 जोड़ देते हैं तो हमको टोटल नंबर पता चल जाता है। टोटल नंबर माने यल। ठीक है, तो यहाँ पे यल का मान आपको दिया हुआ है 80। 80 में से जैसे ही आप यहाँ ये 42 घटाएंगे, 42 बटे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और प्लस 1 इसमें आप जोड़ देंगे तो आपको यन का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो 80 में से 42 घटाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 38। 38 में 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 19, और 19 में अब जब 1 जोड़ेंगे तो यन का कुल मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि यन का मान आपको 20 मिला हुआ है। फिर आगे आपको यन बराबर 20 मिल चुका है, और आपको पता था कि सीरीज में पहला जो पद बना था वो 42 था, अंतिम पद जो बना था 80 था। तो फार्मूला आपका होता है n/2 इंटू ए प्लस यल। ठीक है, तो यन का मान आपका कितना मिला था पीछे सवाल में, 20 बटे 2। ए का मान जो है पहला पद का मान 42 है और लास्ट टर्म का मान 80 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से कट के 10 हो जाएगा इधर, और 42 80 जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, 2 और 8 4 12 यानी 122, और 122 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1220 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।